मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि इस्लामाबाद सारी रात जलता रहा और उसके बाद सुबह जो फैसला आया वो ये था कि नहीं, इमरान खान साहब ने कोई तौहीन अदालत नहीं की। लेकिन इसी के साथ ये भी कि पाकिस्तान के IMF के साथ टॉक्स फेल हो गए हैं, मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। उसकी क्या वजूहत हुई, और फिर ये भी कि पेट्रोल में इंक्रीज कर दिया गया 30 रुपीज पर लीटर। ये एक बहुत बड़ी, लोगों के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हालात आ जाएंगे। और क्या इलेक्शन होने वाले हैं, क्या हुकूमत सरेंडर कर देगी इमरान खान के सामने। लेकिन इसी के साथ एक और, जहां हम पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है तो वही हम देख रहे हैं कि हमारे दोस्त और दुश्मन, यानी अलायंस भी और एनिमीसी भी, दोनों एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस में मसरूफ थे। क्वाड कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए। और उसमें खासतौर पर मैं देख रही थी कि मिस्टर जयशंकर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी तरफ से एक हिंदुस्तान टाइम्स में जो लिखा गया, उन्होंने ये कहा कि क्वाड मेंट नॉट गिविंग अदर नेशंस ए वीटो ऑन इंडियाज चॉइसेस, कि इंडिया की चॉइसेस पर दूसरी नेशंस जो है वो वीटो ना कर सकते। और फिर एक और बात उन्होंने कही कि सो फार, अब तक की जो सबसे प्रोडक्टिव मीटिंग थी वो ये वाली क्वाड की मीटिंग थी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया। साजिद साहब, आपने देखा क्या कुछ हुआ, और पाकिस्तान के जो मैंने हालात बताए, मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मेरा जो कल जो इस्लामाबाद में बिलखसूस हुआ, एक ऐसी पार्टी ने किया जिन्होंने कहा था कि हमने जो 10 मिलियन ट्रीज लगाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली हमारी पॉलिसीज, खास साहब जहां बैठते हैं एनवायरमेंट की बातें, आते ही जो पाकिस्तान के जो 100 साल के दरख्त, जो खूबसूरती इस्लामाबाद की, सबसे पहले उन्होंने दरख्तों को जलाया। उसके बाद जब आपने जुडिशरी की बात की तो मुझे अफसोस है, दुख है। दुख इस बात का है, एक तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की, ठीक है, बल्कि उसके ऊपर आप चीफ जस्टिस साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है कि शायद खान साहब को हमारा मैसेज ही सही नहीं पहुंचा। और मेरी तीसरी एक ख्वाहिश होगी आलिया, बिलखसूस आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से, अदलिया जो मेट्रो है, जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है सुप्रीम कोर्ट से और प्रेसिडेंसी से, जिसको आग लगाई गई है, एक बैंकरप्ट कंट्री है, उसका मेट्रो लगा दिया गया इस्लामाबाद में, उसकी कंस्ट्रक्शन का बिल इनको PTI को भेजना चाहिए, उस पर सोयो मोटो एक्शन होना चाहिए और इनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए उसकी कंस्ट्रक्शन, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन का, क्योंकि उसको बनाने के ऊपर कौम का पैसा लगा है। और तीसरा, उसके बाद मैं बात करूंगा जो खासकर इन्होंने जियो के ऑफिस पे अटैक किया। उसके बाद इन्होंने कहा जो 5 लोग कहते हैं जी PTI के मर चुके हैं, एक कांस्टेबल शहीद हो चुका है। मेरा आज क्वेश्चन मार्क है, उनके बच्चे कौन पालेगा? PTI पालेगी या नून लीग पार्टी पालेगी? आगे चलूंगा कि इस पूरे मैं एनालिसिस करना चाहता हूं कि व्हाट इज PTI। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हु आर दीज PTI पीपल। उसमें 70 लाख पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि बाहर की जमहूरियत को देखते हैं और लोगों की सिविलाइज सोसाइटीज को देखते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा भी कोई रहबर बने, हमारा भी कोई हमें इस करप्शन से, इस सारे गंद से निकाल के बाहर लाए। एक तो वो जुनूनी बने बैठे हैं। दूसरा, इस वक्त 70-80 हजार लोग जो पाकिस्तान में एक इधर अपर क्लास और मिडिल अपर क्लास के लोग, जिनके पास कुछ तालीम है, वो ख्वाब देखते हैं सुबह शाम इसको तब्दील, क्योंकि उनके पास टाइम है। जो इस वक्त मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, वो सुबह का खाना खाते, शाम का फिक्र पड़ जाती, वो PTI के साथ नहीं है। और इसीलिए वो रूलिंग एलीट नहीं निकली बाहर, क्योंकि रूलिंग एलीट पंखों के नीचे बैठना चाहती है। खुसरो बख्तियार नहीं आया, उस्मान बुजदार नहीं आया, लोग 30,000 लोग निकले और लोगों ने कहा कि हम तब्दीली के ख्वाब जरूर देखते हैं लेकिन गोलियां नहीं खाएंगे। आपके बच्चे लंदन में बैठे हैं, आपकी बीबी व पर्दा घर में बैठी है, आप लोगों के बच्चों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। दे रिजेक्टेड दिस थिंग। खान साहब ने सिर्फ केपे की जो सूबा सरहद है पख्तूनख्वा, वहां पे जाके हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया, लोगों की फंडिंग को वहां पे इन्होंने मजाक बनाया और सारी कौम जूते खाते पहुंच रही थी और हमारा शहजादा हेलीकॉप्टर से लैंड किया। देखे मजाक। एक बैंकरप्ट कंट्री है जिसके पास ना बिजली, आने वाले दिन देखेंगे 205 रुपए का डॉलर बिक रहा है और मेरे कुछ अजीज दोस्त 300 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं पहले। और वो शहजादा हेलीकॉप्टर से लैंड करता है, नीचे आता है, 2 घंटे बैठ के गर्मी में यू टर्न मार के घर चला जाता बनेगा। लेकिन मेरा ये एक बात ये होगी, आपने अपने सवाल के अंदर ही कह दिया कि IMF उठ गई है। IMF आपको किस चीज में क्रेडिट दे जब आपका कंट्री जल रहा है?
आप समझते हैं कि इस्लामाबाद की तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी में और लंदन में नहीं पहुंची हैं, पेरिस में नहीं पहुंची है? आपका क्या ख्याल है, सेनेटर कांग्रेसमैन ये सब कुछ नहीं देख रहे? एम्बेसियों में जो आपके एम्बेसडर बैठे हैं, वो आपका क्या ख्याल है, वो मूवीज देखने आए हैं, वहां पे पकौड़े बेचने आए हैं? वो साइफर नहीं भेज रहे जो आपने मरासले लहराते हैं, वो नहीं मरासले भेज रहे। इन सर्कमस्टांसिस में अगर आप आईएमएफ के लिए काम करती हो, देंगे पैसे पाकिस्तान को? और जो लोग आपके सामने बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आईएमएफ के साथ, उनको खुद नहीं पता कि वापस जाएंगे मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत होगी भी या नहीं। तो क्यों आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, आप उस पर बहुत ज्यादा जो है आपका उसके ऊपर इन्हिसार है कि हमारे पास एटम बम है और दुनिया की जिम्मेदारी है कि हमें रेस्क्यू करें। लेकिन मेरे ख्याल में ये ख्वाब देखने छोड़ दें। वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब फाख्ता ना उड़ाएं, प्लीज कौम पे तवज्जो दें। कुछ थोड़ा अरसा दुबई की प्रॉपर्टियों, लंदन की प्रॉपर्टियों को छोड़ के पाकिस्तान की प्रॉपर्टियों पे तवज्जो दे लें। मेरी ये गुजारिश होगी, मेरी ये इल्तिजा होगी। और दूसरी चीजें जो आप बात कर रहे हैं, वो मैं आलिया आपसे एक ये भी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, भारत या जयशंकर के साथ अपना कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप मेरे साथ डिबेट कर लें कि वो जो जिस मुल्क की आप बात करते हो आपसे 50 साल आगे, वहां दुनिया में जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप की, इंक्लूडिंग ब्रेक्सिट की, इंक्लूडिंग मैक्रोन की, अरब स्प्रिंग की, सारी खत्म हो चुकी हैं। इमरान खान इंक्लूडिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट तजर्बा करना चाहती थी, किया उस पर। लेकिन सिर्फ एक ही मूवमेंट खड़ी है, तो वो मोदी साहब की खड़ी है। आपका उनके साथ कुछ कंपैरिजन नहीं। आपका कंपैरिजन मैं पहले बांग्लादेश से करता था, वो भी ज्यादती। आपका कंपैरिजन इस वक्त या सोमालिया और अफगानिस्तान से हो सकता है, दैट इज इट पीरियड। क्योंकि आप हालते जंग में हैं, खाना जंगी है आपका हर मिनिस्टर, और एक ऐसा वजीर आजम जिसके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में आग है। ये सर्कमस्टांसेस अफगानिस्तान और सोमालिया वाले हैं, बांग्लादेश वाले नहीं है। और आपका श्रीलंका के साथ भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत छोटा मुल्क है। 92% लोग जो है वो एजुकेटेड है, वो अपना सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। वो सारे बुद्ध मत से हैं। आपके 70 फिरके हैं। आप आपने कभी देखा कि एक सियासी पार्टी से आगाज लेकर उसको मजहबी पार्टी बना दिया जाए? अमर बिन मारूफ का किया, और आखिरी आग लगाने की ये कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि आओ, ये सियासत नहीं है, जिहाद है। देखें ज्यादती, और देखें मेरी समझ से बाहर है। आप कहते हैं एक ऐसा आदमी है जो पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन को ब्लैकमेल कर रहा है। आपकी अदलिया बिल्कुल इस वक्त लग रही है जिस तरह ब्लैकमेल हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट चादर लेके कोने में बैठ गई है। शहबाज शरीफ अभी तक कौम से खिताब नहीं कर सका। आपके सबसे बड़े सूबे का ना कोई गवर्नर है ना चीफ मिनिस्टर है। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि डेस्टिनेशन क्या है आपकी, क्या डेस्टिनेशन? ठीक। अच्छा साजिद साहब, अभी आपने जो नेशनलिज्म की बात की, अगर हम इमरान खान की सियासत को देखते हैं, वो तो नेशनलिज्म को तो टोल बना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं बाकी सबको मुहिब्बुल वतनी। तो अगर वो सबसे बड़े एक ऐसे नेशनलिस्ट आ गए हैं, तो फिर तो मतलब ये मसला तो हल होना चाहिए ना, कि ये जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजें होती हैं। आलिया, ये इनके लास्ट कार्ड्स थे। इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। इनका ओरिजिनल मैंडेट करप्शन, और दूसरा इनका रिफॉर्म्स था ओरिजिनल मैंडेट। लोग करप्शन से बेजार थे। वो जो 70 लाख पाकिस्तानी है, जो 70 लाख जो एलीट और अपर क्लास, मिडिल क्लास है, वो ख्वाब देखते हैं एक सोसाइटी जहां करप्शन खत्म हो। वो हाइब्रिड सिस्टम नहीं चाहते, वो सही जमहूरियत चाहते हैं। ख्वाब ये दिखाया था। लेकिन आज ख्वाब अफगानिस्तान का दिखा रहे हैं। आज मजहब का कार्ड उन्होंने यूज किया है। आज उन्होंने गद्दारी का और एंटी अमेरिकनिज्म, ये बाद में कार्ड यूज हुए हैं। लोग, ये ओरिजिनल मैंडेट नहीं था तहरीक इंसाफ का। मुझे अगले दिन मेरा बच्चा पूछता है, डैडी व्हाट इज तहरीक इंसाफ? अमेरिकन एक बच्चा पूछता है। मैंने कहा, मूवमेंट फॉर जस्टिस। मूवमेंट इज जस्टिस इज नॉट अ रिलीजियस पोर्टफोलियो। जस्टिस लोग चाहते थे, लेकिन इन्होंने जिग-जैग मार के आज उन्होंने कह दिया कि जिहाद है। आज जिहाद के लिए निकलो बाहर। और मेरे बच्चे लंदन में, और मेरी बीबी जो है वो पाक दामन है, उसके बारे में कोई बात भी ना करे, लेकिन लोगों की बच्चियां आए और डीजे बट के गानों पे डांस करेंगे। दिस इज व्हाट द कॉल इज। खुद हेलीकॉप्टर पे हैं, लोगों की बच्चों की डेड बॉडियों पे सियासत की जाए। दिस इज एम्बैरेसिंग। इट इज अगेंस्ट। मैं आखिर में यह भी कहना चाहूंगा आलिया, अगर आप मजहब पे बिलीव करते हैं, आप समझते हैं कि आप जिहाद कर रहे हैं, लेकिन जिहाद में अंदर अब हालते जंग में जो इस्लाम ये कहता है कि आप जाओ वहां पे दरख्त भी ना काटो, आप बच्चों पे हमला ना करो, बुजुर्गों पे भी ना हमला करो, खवातीन पे भी हमला ना करो।
अगर आपने इस्लाम दिखाना तो फिर दिखाया, फिर दरख्तों को आग क्यों लगाई आपने अपने कैपिटल में? अपना मेट्रो क्यों चलाया आपने? मैं क्वेश्चन मार्क है मेरा इसमें। सर साहब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि क्या आप देख रहे हैं कि इमरान खान ये जो टैक्टिक्स वो यूज करते हुए इसमें वो कामयाब हो जाएंगे, उनको कामयाबी हासिल होगी, जो वो चाहते हैं वो हो जाएगा, उनको उनका एजेंडा वो हासिल कर लेंगे इलेक्शन, और फिर उसमें वो कामयाब होके आएंगे, ये हो जाएगा? नहीं हो, लग रहा है होना, ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त वो ब्लैकमेल करने में कामयाब हो चुके हैं। आज सुबह मैं शायद पहले ना होता, लेकिन फंदियाल साहब की जो स्टेटमेंट आज सुबह मैंने पढ़ी, जिस तरह उन्होंने कहा है कि इट्स नॉट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और दूसरा शायद उनको मैसेज ही नहीं मिला। एक तो वो मुझे देखिए सिग्नल्स होते हैं ना सारे, और दूसरा इस वक्त कोई भी आपके गवर्नमेंट की रेट उनको चैलेंज नहीं कर रही। आपका हर इंस्टीट्यूशन, हर इंसान उनसे ब्लैकमेल हो रहा है और डर रहा है, खौफ है। उन्होंने आप उसमें वो कामयाब रहे। अब मैं ये देखता हूं कि पाकिस्तान ने किस डायरेक्शन में जाना है, बचना है, आगे क्या जाना है, हालात तो नहीं लग रहे। मेरे ख्याल में तो इससे बेहतर था खान साहब को वापस, ये मैंने शायद किसी के प्रोग्राम में ये शायद कहा था कि मेरा मशवरा मानते शहबाज शरीफ साहब तो ताला लगा के चाबियां गेट नंबर 4 पे फेंक के लाहौर चले गए। उनको कहें भाई आप चलाओ, आप चला सकते हो। मुझे देखे ना जिस तरीके से उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, ट्रांसफरेंट रोक दी जाती हैं, कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं है। इस वक्त डायरेक्शनलेस पाकिस्तान है, हर इंस्टीट्यूशन हॉस्टेज बन चुका है, हर इंस्टीट्यूशन, और कोई रेट नहीं है। मुझे आप बताएं, आपका पंजाब सबसे बड़ा सूबा, वहां गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, डिसीजन मेकर कौन है, कौन है इस वक्त पाकिस्तान कौन चला रहा है? मुझे तो ये भी नहीं पता पाकिस्तान कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? 6 दिन के बाद आ रहे हैं वो, 6 दिन के बाद दोबारा हमला करने आ रहे हैं। नहीं, 6 दिन के बाद तो उन्होंने खैर क्या आना था, पहुंचे तो वो अभी भी नहीं ना, क्योंकि लोग तो निकले नहीं। 30,000 के करीब लोग निकले, और वो भी ज्यादातर उन्होंने सूबा सराज से लेकर आए हैं, क्योंकि वहां पे हुकूमती मशीनरी है, पैसे बांटते होंगे, और हेलीकॉप्टरों में उस साइड से ज्यादा प्रेशर था। पंजाब से तो लोग निकले ही नहीं। लाहौर तो बिल्कुल नॉर्मल था। मेरे सारा दिन मेरे दोस्त मुझे व्हाट्सअप करते रहे वहां हर चौक की और चीजों की, मैं सारा दिन वॉच करता रहा। लॉरियों ने तो रिजेक्ट कर दिया, कराची ने भी रिजेक्ट किया उनको, कोई बाहर नहीं निकला। उसकी वजह यह है कि ये इनके जलसों में, मैं मुसलसल आपके सेगमेंट में कहता रहा हूं, वहां पे तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, उनके सियासी उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो बच्चे 18 से 24 साल के बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है, जिनके 6 जो 20 ट्विटर अकाउंट है, वो आते हैं, गाने शाने सुनते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, डांस डूंस करके तो वो अपना चले जाते हैं। दिस इज व्हाट द पीटीआई इज अबाउट। जब इस्लामाबाद में धरना था, आपको पता है कि सारा दिन कोई नहीं होते थे, शाम को आ जाते थे, ठेले भी लग जाते थे, पकौड़े समोसे भी होते थे, डीजे भट्ट भी होता था वहां पे। तो इफ दिस इज व्हाट द पार्टी इज, पीपल हैव रिजेक्टेड इट। पीपल आर नॉट बाइंग योर चूरन। मैंने आपके पहले भी मैंने कहा था कि पिछली दफा भी लोग जो वहां बैठे रहे थे वो कादरी साहब के लोग थे, वो इनके लोग नहीं थे। इनके लोग ये पार्टी तो देखे ना, वो कहते हैं ना पार्टी के लिए आप कितना जाएंगे। ये पार्टी तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, अब ये सियासी पार्टी बन चुकी है। और दूसरा ये जो दमादम मस्त वाली पार्टी है, वो किस हद तक जाएगी। लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मेरी हालिया फिक्र इस वक्त ये है, फिक्र है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। इस वक्त मेरी ख्वाहिश यह है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कौन सोच रहा है कि आईएमएफ का आपके उससे नेगोशिएशन खत्म हो चुकी है, हाउ वी विल सर्वाइव। कौन सा इंसान ऐसा है जो इसके पास सर्वाइवल प्लान हो कि सर्वाइव हम किस तरह करेंगे, आगे किस तरह चलेंगे, बिजली किस तरह प्रोड्यूस करेंगे। किस्तें चाइना और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हमको आप चले, हम अभी पेमेंट आपने कर्जे ना, लेकिन पेमेंटें फिर अगले साल ड्यू हो जानी है। कौन सोच रहा है कि इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ानी है? किस पार्टी ने बताया है कि इंपोर्ट को, उन्होंने पाबंदी तो लगाई है, लेकिन वो टेम्परेरी है वो पाबंदी। किसी ने कहा हो हम फलां इंडस्ट्री में जाके हम अपने आईटी में जाते हैं, हम फलां चीज एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर, किसी के पास कोई एक सिंगल प्लान हो चलाने के अलावा। लास्ट 2 क्वेश्चन इकट्ठे ही कर लूंगी, आप मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। आई नो कि आप यू हैव टू कैच योर फ्लाइट, इसलिए आपको जल्दी है। बस मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि ये बताइएगा कि क्या आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ को इलेक्शन कॉल कर देने चाहिए, असेंबली डिसॉल्व कर देनी चाहिए? और दूसरा जो मैंने आपसे बात की थी कि क्वाड की मीटिंग हम देख रहे हैं कि बड़ी अहम मीटिंग ये हुई, लेकिन नए अलायंसेस बनकर वहां पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस तरह के अलायंस में शामिल नहीं है। तो इस पे पाकिस्तान पे इस तरह का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त पहले सबसे, आज तो हालात बदतरीन हो चुके हैं। आप इस वक्त किसी अलायंस में या डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशंस के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, ख्वाब भी नहीं देख सकते। लेकिन इससे पहले भी आप क्या थे, इससे पहले भी आपकी क्या परफॉर्मेंस थी?
आप पहले भी आइसोलेशन में जा चुके थे। हर कंट्री से या तो आप कर्जा लेने जाते हैं या आप उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। चाइना भी नाराज था, अमेरिका भी नाराज था, अफगानिस्तान आपको थ्रेट कर रहा है जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है। आपकी पहले भी फॉरेन पॉलिसी तो थी नहीं, तो अब भी क्या होगी? मैंने इसी के हवाले से जो आपसे बात की थी कि हमारा इंडिया से कंपैरिजन नहीं है। इंडिया जो कर रहा है, भारत जो कर रहा है, वो कर्जे मांगने नहीं जाते, वो डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल लेने नहीं जाते। वो जहां जाते हैं वो एज ए कस्टमर जाते हैं। उनके पास देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेने के लिए भी बहुत कुछ है। हमारे पास ना देने के लिए कुछ है, ना लेने के लिए पैसे हैं। हमारा उनके साथ कंपैरिजन करना, क्वाड का या ऑस्ट्रेलिया या उनके रिलेशनशिप या जयशंकर से अपने आप को कंपेयर करना, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती होगी। मेरा इस वक्त ये इशू होगा कि हमारी फॉरेन सर्विस में, मैं एक बात जरूर कहूंगा, I was quite impressed by Bilawal Bhutto, the way he held himself in US. उनकी मीटिंग्स, उनकी बोलना 33 साल की एज में, वेरी मेच्योर, the way he went to the China, और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूं, क्वाइट इम्प्रेस्ड। लेकिन वो एक होप नजर आती है। देखिए अब उसमें वो किस हद तक आगे जाता है। बिलावल भुट्टो साहब क्या बनता है उनका, ये आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान जिस एक मझधार में फंस चुका है, इससे पहले निकलना जरूरी है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कई दफा अर्ज किया है कि हादसे के बाद जब किसी को जब IR में, इमरजेंसी में रूम में लाया जाता है, सबसे पहले ब्लीडिंग रोकी जाती है, डायग्नोस्टिक या पेन किलर बाद में दिए जाते हैं। उसके बारे में इंटरेस्टेड हूं कि मुझे बताया जाए कि फला पार्टी, फला इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की ब्लीडिंग रोकने में इंटरेस्टेड है। सो फार आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम हार्ट ब्रोकन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।